हाय, आई एम डॉक्टर प्रगति शुभा और मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन हूँ रिकॉन सेंटर फॉर फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी गुड़गांव में। एक फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन के रूप में अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि राइनोप्लास्टी या नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना ज़रूरी है या नहीं है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि राइनोप्लास्टी या नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी आखिर है क्या। राइनोप्लास्टी नाक की एक ऐसी सर्जरी है जिसके द्वारा किसी भी इंसान के नाक का आकार या शेप बदला जा सकता है। राइनोप्लास्टी यूजुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी और एक फंक्शनल राइनोप्लास्टी। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के ज़रिए हम पेशेंट्स के नाक के आकार को बेहतर बना सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और इसको करने का रीज़न केवल कॉस्मेटिक होता है। फंक्शनल राइनोप्लास्टी हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको नाक से सांस लेने में कोई तकलीफ हो। कई पेशेंट्स में हमें दोनों कॉस्मेटिक और फंक्शनल राइनोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नाक हमारे फेस का सेंट्रल फीचर है, तो चाहे हम चेहरे को सामने से देख रहे हों या फिर साइड से देख रहे हों, नाक हमारे फेस पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। इस वजह से हमारे चेहरे के ओवरऑल अपीयरेंस या हमारे चेहरे के ओवरऑल लुक को परिभाषित करने के लिए नाक का आकार, उसका साइज़ और उसका लोकेशन काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो जहाँ नाक का एक बैलेंस्ड आकार आपकी स्माइल को या आपकी आंखों को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, वहीं नाक की कोई विकृति आपके चेहरे के दूसरे फीचर्स से ध्यान हटा भी सकती है। यही वजह है कि राइनोप्लास्टी या नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी पॉपुलर है। अब हम मेन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्या राइनोप्लास्टी करवाना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि राइनोप्लास्टी दो प्रकार के होते हैं, फंक्शनल और कॉस्मेटिक। तो पहले हम फंक्शनल की बात करते हैं। जिन पेशेंट्स में नाक के आकार या विकृति की वजह से उन्हें नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स में हमें राइनोप्लास्टी करना ज़रूरी हो जाता है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, किसी बर्थ डिफेक्ट या किसी इंजरी या चोट की वजह से उनकी नाक में विकृति आई हो। ऐसे पेशेंट्स में हमें राइनोप्लास्टी करना ज़रूरी होता है उनकी नाक से सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए। ये पेशेंट की स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फंक्शनल राइनोप्लास्टी काफ़ी हद तक एक महत्वपूर्ण सर्जरी है। अब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी का पूरा उद्देश्य होता है पेशेंट के नाक के आकार को सुधारना या फिर बदलना। इसमें पेशेंट के स्वास्थ्य के ऊपर कोई हानि नहीं होती है। पेशेंट केवल अपने चेहरे को इन्हांस करने के लिए या नाक के शेप को इन्हांस करने के लिए ये सर्जरी करवाता है। तो यदि आप अपने नाक के आकार से असंतुष्ट हैं या फिर राइनोप्लास्टी सर्जरी को लेके कंफ्यूज्ड हैं या सोच रहे हैं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाऊं या ना करवाऊं, तो मेरा आपसे कहना है कि पहले आप एक राइनोप्लास्टी सर्जन से परामर्श ले लें। वो इस बात में आपकी मदद करेंगे, इस निर्णय में आपकी मदद करेंगे कि आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। इस परामर्श के दौरान डॉक्टर आपसे आपकी कंप्लीट मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेते हैं और आपकी नाक और चेहरे का कंप्लीट असेसमेंट और एग्जामिनेशन भी करते हैं। इस दौरान वो आपसे ये भी डिस्कस करते हैं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी आप क्यों करवाना चाहते हैं। क्या आप अपनी नाक छोटी करवाना चाहते हैं या पतली करवाना चाहते हैं, या आपके नाक के ऊपर का हम्प आपको बॉदर कर रहा है जो आप हटवाना चाहते हैं, या फिर टेढ़ी नाक को सीधी करवाना चाहते हैं। जब ये सारी जानकारी आपके डॉक्टर के पास होती है, तब इस बेसिस पर वो निर्धारित करते हैं कि क्या आप राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए सही उम्मीदवार हैं या नहीं। वो साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस प्रकार का परिणाम रियलिस्टिकली या वास्तविक रूप में पॉसिबल है। इस परामर्श का मूल उद्देश्य राइनोप्लास्टी से संबंधित आपकी शंकाओं और सवालों को दूर करना है, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं सर्जरी के रिगार्डिंग। राइनोप्लास्टी स्पष्ट रूप से एक बड़ा निर्णय है और इस डिसीजन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपका चेहरा आपकी व्यक्तिगत पहचान है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है और इसको बदलने का निर्णय किसी भी प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक या फिर व्यक्तिगत दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करवाने का एकमात्र कारण यह होना चाहिए कि आप पर्सनली इस सर्जरी को करवाना चाहते हैं। इस सर्जरी को करवाना ज़रूरी है या नहीं, इसका निर्णय आपका और केवल आपका होना चाहिए।